आज HTML पूरा एज वन वीडियो आज ख़त्म करेंगे। और इससे पहले हमने छोटे छोटे यानी शॉर्ट्स में हमें HTML का सारा कोड्स हमने ख़त्म कर दिया है, और जिसको समझ में ना आए वो शॉर्ट्स देख के छोटा छोटा करके अपना समझ सकता है। नहीं तो आप एज एक वीडियो में सारा HTML मेरा देख सकते हैं जो मैंने शॉर्ट्स में बनाया है। तो पहले हमें फोल्डर एज ए फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर का नेमिंग दे देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं। एज ए वर्मा कोडिंग हमने दे दिया नेमिंग। अब इसको थोड़ा नीचे कर लें, इसको हमने नीचे कर लिया और इसको ओपन विथ कोड कर लेंगे। और हमें ऐसा पता है कि क्या होता है एंकर टैग, पैराग्राफ, हेडिंग्स और इमेज टैग, बटन्स एक्सेट्रा, सबमिट बटन। तो हमारा ऐसे वर्मा कोडिंग एज अ फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है VS कोड में। HTML का बनाना है ना, तो एज अ .html इसमें एक्सटेंशन लगा, क्योंकि हर जैसे C होता है तो .c एक्सटेंशन होता है, CSS होता है .css, इस तरह HTML है तो .html एक्सटेंशन हो गया। इसका नेमिंग आप कुछ भी रखते हैं, हम इंडेक्स लिख लिए। .html जरूरी है क्योंकि HTML में HTML ही होगा ना उसका एक्सटेंशन। अब हम जैसे ही शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे तो हमारा एमिट का ऑप्शन आएगा, मीन्स हमें एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करेंगे तो एमिट का ऑप्शन आएगा। एमिट का ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं आपको क्या क्या होता है। एमिट का ऑप्शन में जो होता है HTML का नॉर्मल कोड होता है। ये हमारे HTML को ओपन किया, .html यहाँ HTML को जैसे नीचे आएंगे तो हमने क्लोज कर दिया। यहाँ बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग के अंदर अपना HTML का सारा कोड लिखते हैं। यहाँ हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। और इसी तरह हम एमिट के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं। आई तो हम HTML लिख देते हैं, तो HTML लिख दे रहा हूँ मैं, HTML वाला टाइटल मैं लिख दे रहा हूँ। और इस तरह हम पहले तो आप ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग क्या होता है। जैसे ओपनिंग टैग ये हो गया हमारा, क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग ये हो गया हमारा। तो इसको हम ओपनिंग टैग कह सकते हैं, ओ टैग, सॉरी फॉर दिस। इसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग में अंतर यह है कि इसमें बीच में स्लैश आ जाता है, और इससे कोई दिक्कत ना हो इसे हम कमेंट आउट करें। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल स्लैश दबा देंगे तो आपका कमेंट आउट आ जाएगा। जैसे ओपन एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, लास्ट में डैश डैश, क्लोज एंगल ब्रैकेट्स, तो हमारा कमेंट आउट होता है। C में हमारा डबल स्लैश कमेंट आउट होता है, CSS में हमारा स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश कमेंट आउट होता है। उसी तरह HTML में कंट्रोल स्लैश दबा देंगे, शॉर्टकट है, आप कमेंट आउट हो जाएगा। अब हम पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ में हमने एज अ हेलो वर्मा, सॉरी हेलो वर्मा एज हमने लिख दिया, हमारे पैराग्राफ प्रिंट होगा। अब कैसे हम गो लाइव में जाते हैं। गो लाइव आपका एक, तो गो लाइव में जाने के बाद ऐसे देखेंगे हमारा हेलो वर्मा हमारा प्रिंट हो गया। ये एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ टैग हमने देख लिया, ऐसे ऐसे इसमें टैग ही होता है। और हम हेडिंग्स टैग देखेंगे तो हम अपने शॉर्ट्स में बताएंगे 6 हेडिंग्स होते हैं, तो हम इसमें यही प्रिंट करा देते हैं, हेलो वर्मा। अब ये H1 सबसे बड़ी हेडिंग टैग होती है, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और उसके बाद H2, H6 सबसे लास्ट होती है, इसको प्रिंट कराते जाएंगे। और H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 उससे छोटी, एज H1, H2, H3, H4, H5, H6, इसी तरह इधर भी H2, H3, H5 यहाँ होगा, और यहाँ H4, H6,
अब हमारे यहाँ 6 हेडिंग्स हो गए। मैंने पहला तो पैराग्राफ तो नॉर्मल साइज में रहेगा, लेकिन H1 सबसे बड़ी साइज की हेडिंग होगी और H6 सबसे छोटी साइज की होगी। और उसके बाद जैसे हम सीरियल वाइज देखें तो H1 सबसे बड़ी साइज, उससे छोटी H2 साइज की हेडिंग, उससे छोटी H3 साइज की हेडिंग, उससे छोटी H4 साइज की। ये सब क्या है, हमारी हेडिंग्स हैं, दे आर हेडिंग्स। कमेंट आउट कर देंगे, दे आर हेडिंग्स। अब इसको जैसे हम गोल लाइन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं बड़ी साइज वर्मा एज अ वर्मा, हेलो वर्मा सबसे बड़ी साइज की है H1 हेडिंग है। पहले तो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ हमने कमेंट आउट नहीं किया था, कमेंट आउट इसलिए पैराग्राफ भी हमारा प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा H1 6 हेडिंग्स होंगे। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी H2, H3, H4, H5 और सबसे छोटी H6 हेडिंग होती है। फिर वापस आएंगे अपने कोड में। अब देखेंगे हमारा कि ब्रेक क्या होता है। एज ए ब्रेक हम अगर बाई चांस H4 और H5 के बीच में हम एक ब्रेक दे दें, ब्रेक एक टैग है, ठीक है, जो स्पेस देने के काम आता है। स्पेस में H4 और H5 के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, तो सिर्फ ब्रेक एक जगह हो जाएगी, तो उसे हम ब्रेक टैग कहते हैं। जैसे देखिए H1, H2, H3, H4 और H5, जैसे हमने उसमें H4 और H5 के बीच में एक ब्रेक दिया था, उसी तरह एक हमारा यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस आ गया, ये ब्रेक टैग हो गया हमारा। और ब्रेक टैग हमने देखा। अब हम देख रहे हैं एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग मतलब होता है कि किसी भी साइट को लिंक करना, किसी भी साइट को अपने HTML के पेज से लिंक कर देना। तो उसके लिए एंकर href। अब इसके अंदर अपना साइट लिखेंगे। अगर आप इसे नेमिंग देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नेमिंग दे दूँ आई थिंक फ्लिपकार्ट का मुझे साइट चाहिए। तो पहले हम अपने गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद हम फ्लिपकार्ट का साइट का जो फ्लिपकार्ट है उसकी कॉल लिंक को कॉपी करेंगे। तो क्या है, इसकी लिंक है https, कर लेंगे सेव लिंक एस, कॉपी लिंक करना पड़ेगा मुझे, सेव लिंक नहीं कॉपी लिंक करना पड़ेगा, सॉरी। जब हम सेव लिंक करते हैं ना इसलिए सेव हो जा रहा है। तो कॉपी लिंक एड्रेस ओपन करेंगे, कंट्रोल से पेस्ट कर देंगे, तो हमारा फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो हमारा यहाँ ऐड कर दिया है। वो हम कॉपी लिंक ऐड कर रहे थे तो उसको हमारे पीसी में सेव कर रहा था, लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे प्रिंट और पेस्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉपी लिंक एड्रेस करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कॉपी लिंक, इसका लिंक यहाँ पे फ्लिपकार्ट का हमने डाल दिया, तो यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट का साइट हमारे HTML के पेज पे खुल जाएगा। अब जैसे ब्लू आएगा, जैसे ब्लू आया, उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे ऐसे फ्लिपकार्ट साइट पे डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए हमारा फोल्डर का index.html, उसका नेमिंग यहाँ पे आ रहा है। अगर flipkart.com पे हैं, डायरेक्ट flipkart.com पे हम आ गए एज अपने साइट से, डायरेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था एज अपने साइट से, यहाँ पे हमने बनाया था। इसका नेमिंग करके हम flipkart.com भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ flipkart.com हमें दिखा हुआ आएगा। हमने इसका नेमिंग flipkart.com कर दिया। प्रिंट कर देखते हैं क्या होता है। तो हमारा flipkart.com ही लिख के आएगा, लेकिन ब्लू रहेगा, वो भी हमारा एज ए लिंक काम करेगा। flipkart.com एज ए नेम उसका कुछ भी रख सकते हैं। हमने flipkart.com फ्लिपकार्ट से flipkart.com रख दिया। अब इसको भी हम अगर क्लिक करें तो भी हम डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के साइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए फ्लिपकार्ट के साइट पहुंच गए। अब आ जाए तो अगर हम यहाँ पे देखिए इमेज टैग के बारे में देख लें। अगर इमेज
IMG सॉरी फॉर SRC IMG इमेज SRC। इसके अंदर अपना एज ए नेम रख सकते हैं। उसके लिए नेमिंग के लिए हम एल्ट, जैसे यहाँ पे flipkart.com हमने नेमिंग लिया था तो इमेज का भी हम नेम रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एल्ट डबल कोट्स के अंदर आप इमेज का नेम लिख सकते हैं। हम इमेज लिखते हैं, ठीक है, इमेज। अब हम देखेंगे कौन सा इमेज, हमें साइट से इमेज उठाना पड़ेगा। तो हम इमेज का लिंक यहाँ पेस्ट करेंगे और हम अपनी साइट पहले तो गूगल में जाते हैं। गूगल में अपना एक अच्छा सा इमेज देखते हैं कौन सा इमेज है। तो अगर हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो शॉपिंग लिस्ट ऐसे इमेज देख लेते हैं। साइट तो शॉपिंग साइट लिस्ट तो में एक इमेज आ जाएगी, इनमें ढेर सारे शॉपिंग लिस्ट होंगे। तो इसका हम जैसे इमेज एड्रेस, ठीक है, इमेज एड्रेस इसका कॉपी कर देंगे और ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब रन जाएंगे, आई थिंक गो लाइव में देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि होगा कुछ। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट का जो हमने ब्रेक नहीं दिया था इसलिए हमारा ये एक ही साथ हुआ। अगर हम ब्रेक दे देंगे तो ये फ्लिपकार्ट के नीचे आ जाएगा, जैसे आप दिखाते रहे। एक सेकेंड, हमने ब्रेक नहीं दिया था। हमारा लिंक जो बहुत बड़ा हो गया था, जैसे हमने बॉडी टैग को हटा दिया था, उसको नीचे कर दिया क्योंकि अगर आगे तक जाते तो समय लगता। जैसे हमने बोला था कि इसके बाद अगर हम ब्रेक लगा दें, ब्रेक तो तब जाके पहले flipkart.com आएगा, उसके नीचे हमारा इमेज आएगा। तो अगर सही ध्यान से देखना चाहते हैं तो एक और ब्रेक लगा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे कि हमने ब्रेक लगाया हुआ है। अब अगर जाएंगे हम अपने गो लाइव में तो पहले साइट का लिंक आया था, मतलब साइट का लिंक आ गया, फिर हमारा इमेज आ गया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे अपना पैराग्राफ देखा, अपनी हेडिंग्स देखी, 6 हेडिंग्स देखी, उसमें ब्रेक देखा, ब्रेक के बाद हमारा flipkart.com का एंकर टैग देखा, इमेज टैग देखा, इमेज के बीच में हमने ब्रेक लगा दिया ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि पहले फ्लिपकार्ट आया है, फिर हमने ब्रेक लगा दिया, फिर हमारा साइट आया है। अब आगे देखेंगे अपना, हमने यहाँ तक तो देख लिया, थोड़ा सा आगे करेंगे। अब देखेंगे अपना, जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा या फिर कुछ एज हेडिंग्स लिखते थे ना, उसी तरह एक और होता है जो बोल्ड होता है। बोल्ड में हमारा बोल्ड में हमारा लिखा हुआ आएगा, जो टेक्स्ट होगा वो मैं बोल्ड में लिखा हुआ आएगा। तो जैसे हमने लिख दिया वर्मा ऐसे बोल्डिंग, तो हमारा ये बोल्ड में लिखा हुआ आएगा। जैसे हम आपको रन करा दिखा दे रहे हैं, बोल्ड में आएगा। देखिए, वन सेकेंड, सॉरी बोल्ड नहीं लिखना था, सॉरी मिस्टेक, बी लिखना था, बोल्ड लिख दिया। बी मीन्स वही बोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा बोल्ड में ऐसे मोड साइड में वर्मा जो आएगा, देखिए बोल्ड में आ गया ना। और इसलिए इसको डिफरेंस पता करने के लिए हम एक, ठीक है, तो हमारा बोल्ड में आ गया। अब हम जैसे इटैलिक लैंग्वेज में भी हमें पहले ब्रेक दे रहे हैं, BR एक ब्रेक दे रहे हैं। अब इसे इटैलिक में कैसे लिखा था, इटैलिक के लिए भी आई, एज ए आई आप लिख दीजिए। इटैलिक के लिए जैसे हमने कुछ लिख दिया एज ए कोड मैंने लिख दिया, तो ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। इटैलिक मतलब जानते हैं ना, ऐसे क्रॉस स्लैश मीन्स रहता है, देखिए थोड़ा स्लैश टाइप का रहता है, तो कोड ऐसे लिखा आ गया पूरा साइड से। आपको इंस्टेंट आप सही नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे है, इटैलिक लैंग्वेज में आ गया ऐसा इटैलिक लैंग्वेज। और हम अगर फिर एक BR टैग दें, BR टैग के बाद हम एक और BR टैग दे रहे हैं ताकि आपको सही पता चले। और
हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लैंग्वेज सर जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन अगर लाना हो, ऐसा कोई टेक्स्ट लिखा उसके नीचे अंडरलाइन लाना हो, तो उसके लिए हम यू मीन्स अंडरलाइन टैग का प्रयोग करते हैं। एज आप देख सकते हैं मैं यू, अब जैसे टेक्स्ट लिखा मैंने एज टी ऑफ अंडरलाइन एज रैंडम लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसे देखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा उसका नीचे टेक्स्ट ऑफ अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन आ जाएगा, मतलब एक लाइन आ जाए, अंडरलाइन बोलते हैं ना। देखिए ये हमारा टेक्स्ट ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट था, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके नीचे देखिए हमारा अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन आ गई, रेखा आ गई, लाइन, अंडरलाइन। ये हमारे 3 हो गए, ठीक है। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, और ब्रेक हमने देखा था। और एक तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को बिग या स्मॉल करना, बिग या स्मॉल भी टैग होता है, देख लेते हैं। वैसे हम हेडिंग्स तो बता ही दिए थे, बिग और टैग स्मॉल टैग भी देख लेते हैं। तो बिग और स्मॉल के लिए पूरा लिखते हैं, जो पूरा लिखते हैं आधा लिखते हैं, इसी में मेरा डिस्टर्ब हो गया तो मैंने बोल्ड को ब्लैक बोल्ड लिख दिया इन द प्लेस ऑफ बी। तो बिग के लिए आज हम लिख दे रहे हैं वर्मा, और स्मॉल के लिए हम लिख दे रहे हैं एज अ कोड। तो वर्मा जो हमारा बिग में बड़े लेटर में आएगा और स्मॉल लेटर में कोड आएगा, और स्प्रिंट करते हैं, देखते क्या होता है। तो देखिए वर्मा एज बिग लेटर में है, हमने ब्रेक नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक ब्रेक दे रहे हैं, तो इसके बीच में हम ब्रेक दे रहे हैं। वैसे BR टैग अच्छा है कि इसके बीच में हम ब्रेक दे रहे हैं तो कुछ डिफरेंस पता चल रहा है। BR टैग बिग और स्मॉल में थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, ऐसे नीचे आ जाएगा तो डिफरेंस पता ही चलेगा। इसको स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा बिग लेटर में आएगा, जब वर्मा बिग आएगा तो कोड स्मॉल में आएगा। अब देखेंगे हम क्या था HR क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन, एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच देगा। हम एक बार आपको पहले कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। एक हॉरिजॉन्टल HR टैग, हॉरिजॉन्टल टैग इसे हम कह सकते हैं एज अ इससे हम एक अच्छा देख सकते हैं क्या दो लाइंस को सेपरेट कर देता है, सेपरेट नहीं चलते कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लगा तो एक लाइन आ गया, यहाँ पे नहीं दिखा सही से, हम फ्लिपकार्ट और इसके बीच में लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल। एज मैंने यहाँ पे इमेज के बाद एक HR टैग अगर लगा दें तो हमारा एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचा हुआ आएगा, तो एक लिंक और इमेज के बीच में, तो दोनों अलग करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टली लाइन आ गया ना, एक HR टैग की मदद से मैं हॉरिजॉन्टली लाइन को खींचा है। HR टैग का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट मतलब जो जैसे नीचे एज कोई लेटर का ऐसा छोटा, जैसे हम लिखते हैं S2 क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, एज ए पावर जैसे हम 3 to the power 6 अगर 5 to the power 9 एज अ ऊपर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हम कर देख रहे हैं, उसके बाद आप समझेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए एज ए सबस्क्रिप्ट के लिए जैसे हमने एक पैराग्राफ बनाएंगे, पहले पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बना लेंगे, पैराग्राफ इसके बीच में पैराग्राफ के बीच में रहना चाहिए। पैराग्राफ मैंने पैराग्राफ को ओपन किया, क्लोज कर दिया। अब जैसे हमें कोई लिखना है सिर्फ और
H2O मैंने एग्जांपल लिया था, तो H तो बड़ा रहेगा, एच ओ, यहाँ ओ लिख दे रहा हूँ। लेकिन जिसे हम सब्सक्रिप्ट करना है उसको बीच में लिखेंगे, ऐसे सबके बीच में, ऐसा नहीं कि सबके एक में लिखेंगे तो फिर तो H2O ऐसे सब्सक्रिप्ट आ जाएगा, नहीं। पैराग्राफ के अंदर H और O तो बड़ा, लेकिन जो सब के बीच में रहेगा, ऐसे सब्सक्रिप्ट के बीच में रहेगा, वो सब्सक्रिप्ट होगा, ऐसे टू सब्सक्रिप्ट होगा। सब्सक्रिप्ट मतलब अगर आपको स्क्रॉल करेंगे, देखिए एच और टू हमारा सब्सक्रिप्ट हो गया, और ओ एज इट हमारा आ गया। अब इसी तरह हम सुपरस्क्रिप्ट देखेंगे, पहले एक br टैग लगा दे रहा है, br टैग उसको डिफरेंस बताएगा, क्या है डिफरेंस। अब इन सुपरस्क्रिप्ट देख रहे हैं, पहले हम पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ के अंदर हम एज 4 लिख दे रहे हैं, और हमें जैसे सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। अब सुपरस्क्रिप्ट जैसे 4 की पावर अगर हम 2 करें, मान लीजिए बड़ी कैलकुलेशन क्यों करना, तो सुपरस्क्रिप्ट 4 टू दी पावर 2 हमने करें, तो 4 की ऊपर सुपरस्क्रिप्ट मतलब 4 के ऊपर 2 आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए 4 के ऊपर 2 आ गया, हमने ब्रेक टैग लगाया तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया, स्पेस, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होगा, सुपर मतलब ऊपर हो गया, अगर सुपर ऊपर एक राइम्स बन गया, तो सुपर ऊपर मतलब आप समझ लीजिएगा, सब सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ। अब आ गया, हम एक और बी आर टैग देते हैं, क्योंकि बी आर टैग हमारा डिफरेंस बताता है, जिससे हमें समझने में और आसानी होती है। अब हम देखेंगे क्या, हमने सबस्क्रिप्ट देखा है, सुपरस्क्रिप्ट देखा, अब एक प्री टैग क्या होता है। प्री टैग भी आप देख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन देख सकते हैं आप। प्री टैग क्या होता है, प्री टैग एक ऐसा टैग है जिससे जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो पहले एक एग्जाम्पल पैराग्राफ का दे रहे हैं, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, हमारा, ठीक है, हमने लिख दिया हेलो, हेलो, देन एक इंटर, देन वर्मा, हमें डिफरेंस बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये हमने पैराग्राफ लिख दिया। हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब प्री टैग के अंदर आएंगे, आप इस यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो एज इंटर वर्मा, तो हमने अभी बता रहे हैं आपको डिफरेंस। तो यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर हमने हेलो अलग लाइन में लिखी, वर्मा अलग लाइन में लिखा, प्री टैग में भी हमने हेलो अलग लाइन में लिखी, वर्मा अलग लाइन में लिखा। अभी हम इसको वो करेंगे, वो लाइन में जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, अब देखिए पैराग्राफ के हमने दोनों को एज अ सेपरेट कर दिया था, हेलो अलग लाइन में किया था, वर्मा अलग लाइन, लेकिन पैराग्राफ क्या होता है, दोनों को एक ही लाइन में कर देता है। और जो प्री टैग क्या होता है, एज इट इज जैसा आप लिखेंगे वैसा वैसा ही आएगा। जैसे हमने हेलो अलग लिखा था तो हेलो अलग आया, आगे स्पेस हो गया, वर्मा नीचे नीचे लिखा था, वर्मा एज इट इज नीचे आएगा। तो प्री टैग का यही है खासियत है कि आप एज इट इज लिखेंगे तो एज इट इज आएगा, और पैराग्राफ में एज अ वन लाइन में ही सब कुछ आ जाएगा। तो यह टैग दे देंगे तुमसे। अब हम जैसे कि देखे थे कि आप प्री टैग और एक ऐसे एक प्री टैग एक बहुत अच्छा एक तरह दे सकते हैं कि जो जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे ही सेम सेम आपको देगा, मतलब आप जैसे लिखेंगे, ठीक है। एक तरह से अच्छा भी है कि आप जिस तरह आप लिख रहे हैं उस तरह समझे, अगर व्यक्ति समझ जा रहा है तो सही है, और उस लाइन में आप लिखते हैं। पैराग्राफ तो एक ही में सब कर दे रहा है, तो अधिकतर लोग अगर नहीं देख सकते हैं किस तरह हम सोच सकते हैं, फिर अधिकतर लोग कुछ समझ नहीं सकते। तो एक और चीज हम ऊपर एक बता रहा था कि इमेज को जो है, हम इमेज यहाँ में इमेज बनाया था ना फ्लिपकार्ट का, इमेज, अच्छा बाद में लिखेंगे उसे, इमेज को हम बाद में लिखेंगे, आगे देख लेंगे। फिर एक मैंने डिप बता दिया, डिप एज ए बॉक्स प्रयोग करते हैं। डिप एज ए बॉक्स, बॉक्स मीन्स एक बॉक्स, मतलब एक डिप बनाएंगे। डिप का मीन्स ये होता है एक बॉक्स बनाना, जैसे हम एक डिप बना दिए, डिप। अब डिप के अंदर हम एक पैराग्राफ बना दे रहे हैं,
तो पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे द न्यू या फिर द वर्मा। अब जो ये पैराग्राफ हो गया ये तो इतना ही होगा, जैसे हम एक बार प्रिंट करते हैं वैसे ही है, सेम पैराग्राफ जैसे लिखता है वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका डिफरेंस यहाँ पता चलेगा। देखिए हमने ऊपर एक पैराग्राफ बनाया था, इसको इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में पता चलेगा आपको। इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ हमने पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ बनाया था ना, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे हम यहाँ पे डिव, एक डिव हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पे एक डिव हमने बना दिया था, बहुत नीचे आ रहा है तो आपको समझ में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम पहले इसको हटा दे रहे हैं। हाँ सॉरी आया तो यहाँ पे साइड स्क्रॉल करने के लिए, तो हमने यहाँ जिस वर्मा से डिव बनाया था, तो डिव आपको यह देखा है, तो डिव जो है ये ऐसा कर सकते हैं कि आप 255 इंटू 80 मतलब 255 इंटू 80 में ये बता रहा है पूरी लेंथ और पूरी ब्रेथ ले रहा है, यानी 18 इसकी ब्रेथ है और 255 इसकी लेंथ है, एज डिव पूरा बॉक्स ले रहा है आगे का। और इसमें आप देखेंगे इसका जो इसका लेंथ और ब्रेथ बताए तो आपको पता चल जाए। हाँ हेलो हमने देखा पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ को हम देख ले रहे हैं, तो ये पैराग्राफ ने बनाया था 255, हाँ पैराग्राफ में 255 ऐसे ये भी ले रहा है, लेकिन मैं हेडिंग 255 तो 37 ले रहा है, 37 की ब्रेथ तो ज़्यादा हो गई। एज ए डिव आप कंटेनर समझ सकते हैं, और डिव के बारे में हम आगे करेंगे। आप अभी ध्यान दीजिए कंटेनर है एज ए बॉक्स, आगे काम आएगा। और ऐसा बात नहीं है, डिव एज ए कंटेनर से बॉक्स के रूप में आगे आता है, हम आपको बताएंगे। डिव के अंदर आप कैसे एक सर्कल बनाते हैं, उसको सर्कल देते हैं, जैसे CSS में काम आता है। तो आप देखें आगे बता रहे हैं, जैसे आप कोई स्क्वायर बना दिया तो डिव से स्क्वायर बनता है, वो डिव एक बॉक्स आ जाता है। तो पहले अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखेंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड आप ऐसे ही समझ रहे हैं, अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में ना हो, अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में ना हो, जैसे एज अ रैंडमली 3 5 6 8 9 10 11 अनऑर्डर्ड। और जो ऑर्डर्ड हो जाएगा दो तरह के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड हो गया और दूसरा ऑर्डर्ड। दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक अनऑर्डर्ड होगा, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसे अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट को पहले कमेंट आउट कर देना है। हाँ इसको कमेंट आउट कर दिया हमने। अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जो अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब होता है, जैसे हम कोई एक नेमिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर भी हो गया। अनऑर्डर्ड क्या होगा, तो जैसे ऑर्डर में ना हो, 1 2 3 4 5 6 में ना हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम राइट बताए तो फिर डॉट्स के रूप में आए, उसमें ऑर्डर ही ना हो। तो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें इसको भी अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएस से डिनोट करेंगे एज ए अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो क्या लिस्ट आएंगे, इसके अंदर में लिस्ट आएंगे। लिस्ट मतलब एल आई को शॉर्ट में करेंगे, लिस्ट मतलब हो गया जैसे किसी भी चीज का लिस्ट आ गया, जैसे फ्रूट्स के लिस्ट आ गए, जैसे मैंगो एप्पल बनाना, ये सब लिस्ट है ना। तो आप और बुक्स के आ गए लिस्ट से, ये सब लिस्ट हैं। तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे हम। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ले रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम ऐसा ले ले रहे हैं एप्पल, ये एप्पल हो गया, हमने बनाया नहीं था। एप्पल हमने ले लिया एक लिस्ट। दूसरा लिस्ट ले ले रहे हैं हम एक, दूसरा लिस्ट ले ले रहे हैं हम बुक।
मैथ्स फेवरेट है, ऐसी बात है मैथ भी अच्छी लगती है किसी किसी को। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग क्लोज यहाँ पे कर दिए। अब एक बी आर टैग लगाते रहे हम, बी आर टैग, ठीक है, बी आर टैग। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिटेल्स बताना है, पहले इसको लिख देंगे ऑर्डर लिस्ट, शॉर्ट में OL लिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट से ही लिखेंगे, इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं एज अ डॉल, डॉल एक और लिस्ट बना दे रहे हैं, इसके अंदर बैट एंड बॉल। अब इसको जैसे ही रन करेंगे, जैसे हम पहले बता दे रहे हैं हमने क्या क्या किया है, स्क्रॉल डाउन। हाँ, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट बनाया एप्पल, बुक, मैथ। अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, फिर हमने ब्रेक लगा दिया, फिर ऑर्डर लिस्ट बनाया। पहले लिस्ट में डॉल किया, दूसरी लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर दूसरी लिस्ट में हमने बैट बॉल किया, फिर लिस्ट को क्लोज कर दिया, फिर अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया। तो पहले हमने अनऑर्डर बनाया, फिर ऑर्डर लिस्ट बनाया। तो हम गो लाइव में देखेंगे क्या होता है। देख सकते हैं ये स्क्रॉल डाउन कर, यहाँ पे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, एप्पल और बुक मैथ है। अनऑर्डर्ड हमारा डॉट से आ गया, डॉट से आ गया मतलब हमारे ऑर्डर में नहीं है, जैसे एज इट इज 1 2 3 कोई ऑर्डर हो गया ना, तो ऐसा ऑर्डर में नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है डॉट में। यानी आप बुक को ऊपर कर सकते हैं, एप्पल को नीचे, इस कोड में ऐसी बात नहीं है। और इसमें भी ये ऑर्डर में आ गया, मीन्स 1 2 3 4 ऐसा सीरियल में आ गया। ऑर्डर मतलब समझते हैं, सीरियल में आ गया। इस तरह अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट में यही डिफरेंस है। तो हम ज़्यादातर ऑर्डर लिस्ट यूज़ करें तो ये सबसे अच्छा होता है, इसमें पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा। अब हम बता दें टेबल टैग क्या होता है। टेबल टैग के बारे में देखें। टेबल टैग के अंदर जैसे एक टेबल बना, जैसे किसी बच्चे का डेटा फीड करता होता है, तो हम कैसे करते हैं, एक तो पहले नेम के नीचे आप उसका नाम लिखते हैं, एज क्लास के नीचे उसका क्लास लिखते हैं। आपको करके बता रहे, पहले बी आर टैग लगाते रहे, बी आर टैग एक टेबल टैग, टेबल के अंदर हम एक, देखिए टेबल टैग के अंदर हमारा पहले टेबल ड्रॉ आता है। ड्रॉ मतलब एक ऐसा चीज, ऊपर एक टेबल ड्रॉ आ गया, जैसे उसका हेडिंग आ गया, फिर उसके नीचे आपका डेटा आएगा, इतने बच्चे हैं, इतने क्लासेस हैं। तो टेबल ड्रॉ के अंदर पहले हम एक टेबल ड्रॉ बना के टेबल ड्रॉ के अंदर हम टेबल हेडर से हेडिंग दे रहे हैं। मैं क्या बताता था, हेडिंग टेबल हेडर, दे पहले हेडिंग दे रहे हैं नाम, नेम, दूसरा हेडिंग दे रहे हैं क्लास। टेबल ड्रॉ क्लोज कर दिया हमने, फिर एक और टेबल ड्रॉ बनाएंगे, जिस टेबल ड्रॉ के अंदर हमारा डेटा होगा। तो जैसे डेटा ऐसे ही आपको पता चलेगा, तो टीडी लिख दिया शॉर्ट में, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर जैसे हम नाम लिख दिए हैं एज अ वर्मा, क्लास, टेबल डेटा। एक टेबल डेटा हमारा वर्मा हो गया, दूसरा टेबल डेटा एज अ, पहले नेम के नीचे हमारा वर्मा आ गया, क्लास के नीचे एज आप लिख सकते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 12 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि नेम के अंदर वर्मा आ गया, नेम के नीचे वर्मा आ गया, ऐसे नेम के नीचे वर्मा आ गया, और जो हमारा क्लास है वो क्लास के नीचे 12th आ गया। अब एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जो वो हमारा ये जैसे यहाँ पे हमारा नेम और क्लास आया, तो उसके ऊपर भी एक हेडिंग हम बना सकते हैं इससे। जैसे एज इट इज़ हमने स्टूडेंट का डेटा फिल किया है, तो हम कैप्शन से स्टूडेंट डेटा भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन, तो वो कैप्शन की मदद से हम करते हैं। कैप्शन क्या होता है ये बता रहे हैं। कैप्शन के लिए इसका पूरा नेम लिखेंगे, कैप्शन के लिए स्टूडेंट
फिर डेटा लिखते हैं, सॉरी डेटा। अब देखें तो स्टूडेंट एक हेडिंग हो जाएगी का नेम, और हेडिंग के ऊपर एक हेडिंग हो जाएगा। हाँ देखिए स्टूडेंट डेटा या कैप्शन हेडिंग बना दिया था नेम और क्लास का। नेम के नीचे आ गए, देखिए सेपरेट हो गया, बीच में लाइन आ गया सेपरेट, नेम का अलग है वर्मा और क्लास का अलग है। इसमें भी एक देख लीजिए, नेम का वर्मा, क्लास का प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा टेबल डेटा, टेबल रॉ। और उसके ऊपर एक और टैग क्या है, ये टैग क्या है, कैप्शन टैग। ये सभी टैग्स हैं। हमने टेबल को क्लोज किया। अब एक और नया देखेंगे, इससे पहले हम br टैग लगा दे रहे हैं। कैप्शन के बाद हम देखेंगे क्या, जैसे हम बटन्स बनाना आज हम बताएंगे क्या, बटन्स कैसे बनाते हैं, और एज अ कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डेटा कैसे, डेटा बनाने के लिए जो बॉक्स बनाया जाता है डेटा फिल करने के लिए, वो कैसे बनाते हैं। और एज इट इज़ हम आपको दिखाएंगे। और बटन्स को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एज ए पासवर्ड के रूप में जो हम बटन्स को क्लिक करते हैं तो पासवर्ड जैसे डॉट डॉट आता है, वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले हम इनपुट टैग की मदद से बनाते हैं। वैसे हम बता दे रहे हैं आपको, पहले हम एक इनपुट टैग ले लेंगे। इनपुट, इनपुट, हाँ इनपुट हमने लिया। इनपुट टैग के अंदर हम टाइप, हम क्या एज हम अगर पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड लिख देंगे इसके अंदर, पासवर्ड जैसा एक डेटा बनाना है। और टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट लिख देंगे। तो टेक्स्ट पहले यूज देखते हैं, फिर पासवर्ड देखते हैं। टेक्स्ट हमने देखा, फिर एज इट इज पासवर्ड भी इसी तरह टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड कर देंगे। फिर प्लेस होल्डर तो लिखना ही है सब में, प्लेस होल्डर। अब इसको डबल कोट्स के अंदर इसका जैसे आप कोई एक बनाएंगे बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर कैसे स्टूडेंट डेटा अगर हम लिख दें स्टूडेंट डेटा, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट डेटा नाम का एक आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डेटा गायब हो जाएगा। उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको इनपुट बना दिया एक, ठीक है, एक हमने फिल बॉक्स बना दिया। देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए बन गया। इसके अंदर हमने एक बॉक्स बना, जैसे हम फिल करते हैं तो एक बॉक्स आता है ना, अपीयर होता है, उसी तरह स्टूडेंट डेटा इसका हम नेमिंग कर दिया। उसको जैसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर आप नेम भर सकते हैं, टेक्स्ट जैसे देखिए क्लियर हो गया, वर्मा कोडिंग, ये हमारा नेम हमने फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम पासवर्ड वाला जो डॉट डॉट शो करेगा, एक br टैग लगाएंगे, br टैग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि डिफरेंस पता चल जाएगा इससे। फिर इसमें भी इनपुट लेंगे, इनपुट सर इनपुट टाइप। और इसके अंदर अब जैसे टेक्स्ट लिखा था तो अब पासवर्ड लिखेंगे, प्लेस होल्डर तो रहेगा ही। इसके अंदर भी हम अगर पासवर्ड लिखते हैं, इसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ आएगा जैसे हमारा स्टूडेंट डेटा लिखा था। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें ये पासवर्ड जैसे हम क्लिक किया और जैसे हम पासवर्ड डाल, जैसे हम 1 2 3 पर समथिंग डॉट डॉट्स आ गया, ये हमारे पासवर्ड के लिए बनाया जाता है। आप कहीं पासवर्ड फिल करते हैं तो क्या डॉट डॉट्स आता है ना, नंबर फिल करते हैं तो उसी तरह नंबर। लेकिन ये इसमें एक और बात है, ये अगर आप अगर इसमें लेटर भी फिल करेंगे तब भी डॉट डॉट्स के रूप में ही आएगा। लेकिन अगर इसमें हम नेम एज 1 2 3 4 तो इसमें कैरेक्टर आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट लिखा था। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा था टेक्स्ट तो टेक्स्ट के रूप में आया। यहाँ हमने लिखा था पासवर्ड तो पासवर्ड के रूप में आया। यहाँ हमने स्टूडेंट डेटा लिखा था, इसका नेमिंग स्टूडेंट डेटा हो गया। यहाँ हमने पासवर्ड लिखा था तो यहाँ अंदर का नेम पासवर्ड हो गया। यह हमारा इनपुट टैग हो गया। अब इनपुट टैग के बाद हम एक और बताते हैं क्या, एक तो इसी के अंदर इनपुट टैग के अंदर हम एज ऑप्शन होता है ना कि ऑप्शन कैसे, पहले तो हम आपको फॉर्म बताना चाहते हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म पहले बना देते हैं। फॉर्म ही पहले मुझे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। फॉर्म जैसे फॉर्म के अंदर ही फिल करते हैं तो पहले फॉर्म ही बताना चाहिए था। फॉर्म में तो एक एक्शन प्रोवाइड करा सकता है। जैसे फॉर्म के अंदर कोई जैसे फॉर्म जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं
तो जैसे ही आप उसको फिल करके उसको क्लिक करते हैं, सब फॉर्म फिल करके जो सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म उस रिसीवर तक पहुंच जाए, उसके अंदर वो एक्शन प्रोवाइड करा जाता है। तो इज यूज टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म, क्या एक्शन उसे परफॉर्म करना है फॉर्म के अंदर, उसके लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर्म हमने बना दिया, फॉर्म के अंदर हम एक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हमने एक्शन प्रोवाइड करा दिया और एक्शन समथिंग अभी तो ऐसे ही दे रहे हैं, एक्शन प्रोवाइड कराएंगे। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब फॉर्म ऐसे एक्शन, कोई भी एक्शन प्रोवाइड करें तो फिर इनपुट टैग बनाएंगे, इसमें एक इनपुट टैग बनाएंगे, ये भी इनपुट टैग ही था। इसके अंदर टाइप देंगे। अब इसके अंदर जैसे हमें कोई, जैसे दो ऑप्शन आते हैं ना कि इस पर टिक करो तो फिर ये सर्कल में ये क्या फील हो जाता है, नहीं तो ये टिक करो तो ये, दोनों में से एक टिक करो तो टिक वाला ऑप्शन, इस तरह से देख सकते हैं। जो फील होता है गोल सर्कल में आता है तो टिक करने से फील हो जाता है, ये वाला देखते हैं। तो उसके लिए रेडियो, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे रेडियो प्लेस होल्डर तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे अभी एक और दिक्कत है कि यहाँ पे जो है हमारा सर्कल में प्लेस होल्डर नहीं रहेगा, वही तो है, यहाँ पे वैल्यू रहेगी, यही डिफरेंस है। तो इसी तरह आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ वैल्यू रहेगी। और जैसे कि यहाँ पे हम दो चीज़ बना सकते हैं, जैसे ये नहीं तो ये कह सकते हैं, मतलब अगर एप्पल नहीं तो आप मैंगो चूज करिए, बना देते हैं, देख सकते हैं। जैसे वैल्यू हमने एप्पल दे दिया, एप्पल दे दिया, नेम इसको भी एप्पल, क्लोज कर देंगे, इन एप्पल। एप्पल हमने दे दिया, ठीक है। अब इस तरह से एक और बना दे रहे हैं, एक एप्पल हमने बना दिया, एक मैंगो बना दे रहे हैं। इनपुट अब इसके अंदर रेडियो वैल्यू मैंगो, नेम मैंगो, देखते हैं क्या होता है। मैंगो एज इट इज, जैसे ऊपर हमने बनाया था वैसे ही नीचे हम बना देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। फॉर्म को हमने क्लोज भी कर दिया, क्या होता है। स्टेप तो अच्छा लग रहा है, हाँ आ गया। जैसे अगर हम एप्पल को क्लिक करेंगे, हमें पता है सर्कल आ जाएगा, एप्पल को क्लिक करेंगे तो एप्पल होगा, अगर हम मैंगो को क्लिक करेंगे तो हमारा एप्पल हट जाएगा, ये नहीं तो ये। जैसे हमने इसको प्रिंट किया, ये हट जाना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आई थिंक फॉर्म एक्शन ने प्रोवाइड किया था, एक्शन से आप एक्शन जब प्रोवाइड कराएंगे तो उसके डिसाइड में आप ऐसे करा सकते हैं, एक्शन से आप करा सकते हैं, ये नहीं तो ये। वैसे हम चूज करना चाहें तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम चूज कर सकते हैं एज अ एप्पल, जो फील करना है ये। वह देख लेते हैं एक्शन वाला भी हमने दे दिया। सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप एक्शन चाहते हैं वैसा एक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब दोनों में से ऐसा है ना, फीलिंग चॉइस ये करो या फिर ये प्रिंट करो। और उसके अंदर जो अंदर का लिंक करना होता है वो हम, वैसे तो हमने इमेज और एक एंकर टैग से एक साइट को लिंक करना तो बता दें, लेकिन हम एक अंदर भी होता है जावास्क्रिप्ट से आप इसके लिंक करा सकते हैं, उसके अंदर एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट देखेंगे आप, जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं एचटीएमएल के द्वारा। अब एक और चीज़ बता दे रहे हैं, आप सिलेक्ट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे एक लिस्ट आएगा उसको जैसे क्लिक करेंगे उसके नीचे आप लिस्ट आ गया, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वही लिस्ट ऊपर छप जाएगा। तो अब उसके लिए हम एक सिलेक्ट नाम का एक टैग बनाएंगे, सिलेक्ट नेम, जैसे हम बना दिए है बुक्स का नेम, बुक आईडी अपने लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आईडी दे रहे हैं। आईडी देने से क्या होता है कि उस आईडी से हम उसको लिंक्ड करा सकते हैं। तो ये हम देखेंगे, अभी बता दे रहे हैं, और ये हम देखेंगे अपने JS में, जावास्क्रिप्ट में। इसके अंदर हम ऑप्शंस भर देंगे। ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना, जब ड्रॉप डाउन करें तो ऑप्शंस लगते हैं ना, उसमें से ये नहीं तो ये चूज करो। तो ऑप्शंस के अंदर हम पहले हम लिख दे रहे हैं मैथ। अब इसी को हम इसको नहीं, इसके अंदर एक वैल्यू दे दे रहे हैं मैथ। हमने वैल्यू मैथ दे दिया, और दूसरा ऑप्शन बनाएंगे तो इसको वैल्यू दे दे रहे हैं इंग्लिश वैल्यू दे दे रहे हैं हम इसको इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश वैल्यू हमने दे दिया। ऑप्शन वैल्यू, अब की बार हम दे दे रहे हैं मतलब फिजिक्स, अब इसके अंदर हम फिजिक्स लिखते रहे हैं। फिजिक्स हमने कहा तो हमने मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स 3 वैल्यू हमने दे दिया। ऐसे केमिस्ट्री भी होता है लेकिन ये हार्ड होता है, से डर लगता है। ऑप्शन इसको नहीं डर लगेगा, केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री हमने दे दिया। इसका नेमिंग दे दे रहे हैं, नेमिंग दे दिया हमने। क्या दे दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें ऑप्शंस बना दिए हैं। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, देख सकते हैं। देखिए एक पहले अपर में हमारा मैथ आया, हमने मैथ बनाया था ना। अब इसको जैसे ओपन करेंगे तो हमारा लिस्ट से आ गया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो एक लिस्ट आ गया। जैसे हम इसको टिक करेंगे, जैसे हमने फिजिक्स को टिक किया एज अ फेवरेट सब्जेक्ट मेरा, वैसे कोई बात नहीं, फिजिक्स को हमने टिक किया तो यहाँ पर फिजिक्स हमारा प्रिंट हो गया। जैसे हमने इंग्लिश को प्रिंट किया, इंग्लिश प्रिंट हो गया, जैसे मैथ को प्रिंट किया, मैथ प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे मैथ प्रिंट हो गया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम सिलेक्ट या ऑप्शन सिलेक्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और BR टैग बना देते हैं आगे का देखने के लिए। BR टैग हमने ऑप्शन